कॉमन एरर के पार्ट 8 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल से संबंधित एरर पूछता है। पहला क्वेश्चन देखें, चाइल्ड वाज लुकिंग आउट थ्रू द विंडो विथ फियर इन इट्स आईज। जो बच्चा देख रहा था खिड़की से झांक करके तो उसके आंखों में एक डर का भाव था। तो किस बच्चे को? जो बच्चा देख रहा था, विंडो से झांक रहा था, देख रहा था। तो इसका मतलब यह बच्चा जो है सो पर्टिकुलराइज्ड किया गया है। तो पर्टिकुलराइज्ड के अर्थ में इसके पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा कौन? जो झांक रहा था खिड़की से। तो यह खास है, पर्टिकुलराइज्ड किया गया है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। इट वॉज वेरी फेमस स्पीच ऑन द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। आप पार्ट 2 में देखेंगे, स्पीच जो है सो काउंट नाउन सिंगुलर है, इसलिए वेरी के पहले इसमें ए का प्रयोग जरूर देना होगा, क्योंकि इसे ए वेरी गुड बॉय, वही फॉर्मूला है कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद काउंट नाउन सिंगुलर हो तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। Having finished his lunch, Monu started working on the problem that had been awaiting disposal for the long time. इसमें आप देखें, एक लंबी अवधि से, तो एक लंबी अवधि से एक फ्रेज है, उसमें फॉर द लॉन्ग टाइम नहीं होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है, क्योंकि फॉर ए लॉन्ग टाइम एक फ्रेज है, फॉर द लॉन्ग टाइम फ्रेज नहीं है। He is so lazy that he takes a large number of time to complete such a small piece of work. अब इस वाक्य में आप पार्ट 3 में देखेंगे सी में कि टाइम जो है सो अनकाउंट नाउन है। तो अनकाउंट नाउन के पहले ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग संख्या बताने में आता है, जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। काउंट नाउन रहने पर उसकी संख्या बताने के लिए आता है, लेकिन टाइम अनकाउंट नाउन है तो इसके पहले ए लॉट ऑफ का प्रयोग करें। ए लॉट ऑफ के साथ काउंट नाउन भी आता है और अनकाउंट नाउन भी आता है। ठीक है। हर सर्विस टू द masses in general and women in particular will always be remembered. अब इस वाक्य में देखिए, हर सर्विस टू द masses in general and women in particular, तक वुमन को पर्टिकुलर बताया जा रहा है, खास बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वुमन के पहले द का प्रयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलराइज्ड किया गया है वुमन को। तो इस सेंस में यहाँ पर वुमन के पहले जो है सो द का प्रयोग होगा, और लिखा भी हुआ है इन पर्टिकुलर, खास बता रहा है, तो निश्चित रूप से वुमन के पहले द का प्रयोग किया जाना चाहिए। These days, Mr. Atul, along with his friends, does not go for walk in the morning. देखिए, यह जो फ्रेज है फॉर वॉक नहीं होता है, फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। उसी तरह से फॉर ए पिकनिक होता है, तो फ्रेज के रूप में फॉर वॉक नहीं होगा, बल्कि फॉर ए वॉक होगा।
उसी तरह से था फॉर ए पिकनिक, न कि फॉर पिकनिक। मेनी मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। अब देखिए यहां पर जो नाउन आया है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसका मतलब मेनी नहीं आना चाहिए, मेनी ए आना चाहिए। मेनी मतलब बहुत, अब मेनी ए का मतलब एक एक करके बहुत। तो जब नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर मेनी नहीं आना चाहिए बल्कि मेनी ए आना चाहिए, क्योंकि मेनी ए के साथ ही नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। तो देखिए नाउन भी सिंगुलर है, मैन, हैज लगा हुआ है, वर्ब जो है सो सिंगुलर है। तो यहाँ पर मेनी के जगह पर मेनी ए का प्रयोग करेंगे। Large number of human beings visit zoos and make it difficult to maintain them. आपका सही फ्रेज लार्ज नंबर ऑफ नहीं होता है बल्कि ए लार्ज नंबर ऑफ होता है, इसलिए आपका जो ए पार्ट है इसी में गलती है। लार्ज नंबर ऑफ के जगह पर क्या लिखेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। He had no illusions of being either a distinguished writer or editor। देखिए राइटर है तो उसके पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल लगा एडजेक्टिव के पहले, लेकिन एडिटर काउंट नाउन है, इसके पहले भी आर्टिकल होना चाहिए। तो और एन एडिटर का प्रयोग करेंगे। एडिटर ए साउंड से आ रहा है, वोवेल साउंड है यहाँ पर, और एन एडिटर का प्रयोग करेंगे। The person I met in cinema hall was the playwright himself। प्लेराइट मतलब नाटककार को कहा जाता है। तो देखिए वैसा स्थान जो मनोरंजन का साधन हो उस स्थान के पहले दी का प्रयोग करेंगे, तो इन द सिनेमा हॉल होना चाहिए, ठीक है। In the last week I told her to come in time, but she still comes late every day। इसमें ए पार्ट को देखिए, लास्ट या नेक्स्ट के साथ वीक, मंथ या ईयर आ रहा हो, लास्ट या नेक्स्ट के साथ वीक, मंथ या ईयर आ रहा हो, तो उसके पहले न तो आर्टिकल का प्रयोग होगा और ना ही कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो सिर्फ क्या होगा सही, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। अगला क्वेश्चन, द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम चर्च। देखिए यहां पर जो बताया जा रहा है एक डिस्टेंस बताया जा रहा है स्कूल का एक खास स्थान से, चर्च से। तो इस स्थिति में चर्च के पहले दी का हम जो है सो प्रयोग करेंगे। तो द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च, एक खास स्थान से बताया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर द चर्च लिखेंगे। हाँ, अगर पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, स्वतः उद्देश्य पता लग जाए तब नहीं होता है। आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू प्रिजन, जेल जा रहा है, ठीक है। He addressed people and tried his best to convince them that his decision were correct। उसने एड्रेस किया, किसको किया, पीपुल को, और प्रयास किया उसको कन्विंस करने का, किसको, पीपुल को। तो यह पीपुल खास है, आपको पर्टिकुलराइज्ड किया गया है। मैंने लोगों को, मतलब उन लोगों को जिनको मैं समझा रहा था, बता रहा था अपने डिसीजन के बारे में, तो यहाँ पर खास हो जाने से यहाँ पर पीपुल के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो ही एड्रेस्ड द पीपल।
दे इंटरप्टेड मी व्हेन आई वाज अबाउट टू टेल ट्रूथ टू हिज फादर। देखिए यह भी एक फ्रेज है। टेल ट्रूथ नहीं होता है, टेल द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ या मेक ए नॉइज, ये सब फ्रेज के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर टेल द ट्रूथ होना चाहिए, टेल द ट्रूथ। ठीक है। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज द बेस्ट सोल्जर आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, हर माप के द्वारा उसको देखा गया कि वह जो है सो सबसे अच्छा सोल्जर है। सुपरलेटिव डिग्री है, दी है ही। हमारे मिलिट्री ने जो अब तक प्रोड्यूस किया है, तो आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। यह होगा आपका नो एरर। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट शी शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। आप इस डी वॉल्यूम में जाइए, डी में आपका ये फ्रेज गलत है। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड के जगह पर होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड होना चाहिए। यह सही फ्रेज है। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड गलत है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जो डिस्क्लोजर हुआ सिनॉप्सिस का ठक्कर कमीशन रिपोर्ट में, तो ठक्कर कमीशन रिपोर्ट का जो सिनॉप्सिस था, जो सारांश था, किस केस को लेकर के, जो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, राजनेता की हत्या में एसेसिनेशन का प्रयोग करते हैं। रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। तो देखिए किसका सिनॉप्सिस, ठक्कर कमीशन रिपोर्ट का सिनॉप्सिस। यह एक खास संस्था का नाम है, तो किसी खास संस्था का जो नाम होता है उसके पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट। ठीक है। आई गो टू द बेड एट 10 o'clock एवरी नाइट। देखिए गो टू बेड, बेड के पहले इस समय द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह बेड जो बता रहा है सोने का उद्देश्य है। तो जिस स्थान पर जाने का स्वतः उद्देश्य हो जाए, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, तो उस स्थान के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो सही क्या होगा, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड, द हटेगा। हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड। देखिए एक स्ट्रक्चर है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे द हायर वी गो द कूलर वी फील, द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स। आप देख रहे हैं दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। यदि वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले, तो एक के पहले तो हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हार्डर के पहले द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल था, द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स, द हायर वी गो द कूलर वी फील। और इस प्रयोग में पहला द का अर्थ होता है जितना, और दूसरा द का मतलब उतना ही। जैसे द हायर वी गो, जितना ज्यादा ऊंचा हम लोग जाते हैं, द कूलर वी फील, उतना ही अधिक ठंडा हम लोग महसूस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शी वांट्स टू गेट ए MA डिग्री फ्रॉम ए रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। आप देखें इसमें बी सेक्शन को, तो MA का उच्चारण क्या होता है, एम, ए वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए उसके अनुसार ए नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए। एन MA, ABA, NFRCS, एफ, एफ ए वॉवेल साउंड है तो NFRCS, NRSS, RSS में आ वॉवेल साउंड आ रहा है।
तो इस तरह से आपका जो है कॉमन एरर का पार्ट 8 जो है यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।